सीएम सैनी ने देखी साबरमती फिल्म, बड़ी खबर आपको बता दें। और इस बीच अंबाला से बड़ी खबर सामने आ रही है। 6 दिसंबर को किसान शंभू बॉर्डर से दिल्ली कूच करेंगे किसान। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, शंभू बॉर्डर पर किसानों का जुटना शुरू हो चुका है। बॉर्डर पर बढ़ने लगी किसानों की भीड़। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बॉर्डर पर अभी भी तैनात है फोर्स। तो अहम खबर इस वक्त की आपको बता दें, जहां अंबाला से बड़ी खबर, 6 दिसंबर को किसानों का दिल्ली कूच। शंभू बॉर्डर से दिल्ली कूच करेंगे किसान। शंभू बॉर्डर पर किसानों का जुटना शुरू हो चुका है। तो बॉर्डर पर किसानों की भीड़ भी जुटनी शुरू हो चुकी है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें। शंभू बॉर्डर से बड़ी खबर, शंभू बॉर्डर पर किसानों का जुटना शुरू हो गया। बॉर्डर पर बढ़ने लगी है किसानों की संख्या। 6 दिसंबर को जत्थों के रूप में जो दिल्ली कूच होगा, यहाँ से जत्थे तय कर दिए जाएंगे। आपको 1-2 दिन में स्पष्ट कर दी जाएगा उनकी संख्या क्या है, उनके आधार कार्ड, उनका नाम, सब कुछ स्पष्ट करके जाएंगे। और जो ये कूच होगा बिल्कुल पैदल कूच होगा, ताकि जो पिछली सरकार भाजपा सरकार और अब की सरकार बीजेपी सरकार के मंत्री हैं या एमएलए हैं, वो हम पर दोष लगाते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर का है। लॉ एंड ऑर्डर कभी भी किसानों ने खराब नहीं किया है, सरकार ने ही दीवारें खड़ी की गई हैं। तो उनको पार करते हुए हम लोग पैदल कूच करेंगे। कल भी कुछ एक्टिविटी बॉर्डर पर दिखाई दी थी। हाँ, कल एक्टिविटी बिल्कुल दिखाई दी थी कि ये लोग आगे की जो तैयारी है, या तो जैसे कि आपने देखा खनौरी बॉर्डर के ऊपर रात को डलीवाल साहब का अपहरण कर पंजाब पुलिस सेंटर सरकार के कहने पर ले जाती है उनको, और सीधा डीएमसी ले जाती है। अगर मेडिकल जांच ही करवानी थी तो वो राजेंद्रा हॉस्पिटल में भी हो सकती थी। बहुत से हॉस्पिटल है और सरकार ये दावा करते हैं कि हमारे 5 स्टार रेटिंग के जो हॉस्पिटल हैं वो हर जगह अवेलेबल हैं। तो ये क्या कारण था कि 4 शहर क्रॉस करके उनको लुधियाना में ले जाया गया और रात को जैसे दबिश करी गई है, बिल्कुल एक चोरों की तरह उनका अपहरण किया गया है, जो बिल्कुल एक घटनाक्रम को दर्शाता है कि पंजाब सरकार बीजेपी की सरकार के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पर ये सब कार्रवाइयां कर रही हैं। और जो ये तैयारी है, जो कल देखा गया है कि बॉर्डर को तोड़ने के लिए, और कुछ मतलब कि अफवाह भी चली थी कि 4 फुट का रास्ता खुल देगा, ऐसा नहीं है। आप जाकर देखें कि दीवार वैसी की वैसी खड़ी है। ये आगे की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इनको पीछे से अपनी वाटर कैनन या आंसू गैस की जो गोले फेंकने वाली मशीनरी है, जैसे सीआरपीएफ के जवान है, वो लेकर आने हैं। और ऐसी ही कार्रवाई इस तरफ भी कर सकते हैं, क्योंकि बीजेपी और आरएसएस का ये इतिहास रहा है कि इन्होंने ऐसी कार्रवाई पहले भी करी हैं, जैसे आंदोलनों को तोड़ने के लिए यहाँ हड़दंगबाजी कराना या आगजनी कराना, या ऐसा सब कुछ कर सकते हैं। किसान संगठनों द्वारा 6 दिसंबर को दिल्ली कूच का ऐलान किया गया है, जिसको लेकर शंभू बॉर्डर की स्थिति है। शंभू बॉर्डर पर जो पुलिस प्रशासन है उसके द्वारा बैरिकेडिंग को थोड़ा कम किया गया है। अगर आने वाले 6 दिसंबर की बात करें, अगर किसान जो है शांतिपूर्ण जाते हैं तो कहीं ना कहीं रास्ता दिया जा सकता है। अगर मैं दिखाना चाहूँगा, इस समय जो है शंभू बॉर्डर पर बैरिकेडिंग जो है कुछ कम की गई है, लेयर्स कुछ कम की गए हैं। लेकिन अगर बात करें बैरिकेडिंग की, तो बैरिकेडिंग अभी ज्यों की त्यों है। अगर 6 दिसंबर को किसान आराम से यहाँ से जाते हैं, शांतिपूर्ण ढंग से जाते हैं, तो हो सकता है कि यहाँ पर उनको रास्ता दिया जाए। अभी लेकिन बैरिकेडिंग जो है उन्होंने अभी उसी तरह से लगा रखे हैं। सिर्फ बैरिकेडिंग में थोड़ा सा उन्होंने लेयर कम की है कि कहीं ना कहीं अगर 6 दिसंबर को फैसला होता है और किसानों के दिल्ली कूच का आह्वान होता है तो रास्ता दिया जा सकता है। अभी ये शंभू बॉर्डर की तस्वीरें हैं, जहां पर पुलिस प्रशासन पूरा कड़ा पहरा दे रहा है, और उसी तरह शंभू बॉर्डर पर जो बैरिकेडिंग है वैसे ही लगे हुए हैं, और चारों तरफ जो है पुलिस प्रशासन मौजूद है। अगर किसानों की बात करें तो किसान संगठन जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है, और लगातार जो है किसानों की सभाएं यहाँ पर आयोजित की जा रही हैं। अगर मैं सभाओं को दिखाना चाहूँगा किस तरह से जो है किसान जो है वो अपनी सभा का आयोजन कर रहे हैं और अपना मुद्दा जो है वो रख रहे हैं। लगातार पिछले 9 महीने से शंभू बॉर्डर बंद पड़ा है, जिसके कारण पंजाब से आने वाले लोगों को कहीं ना कहीं कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, और पंजाब के लोग जो हरियाणा में आते हैं उनको इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। इसके साथ साथ जो उनके साथ लगते एरिया जैसे अंबाला है, अंबाला में एशिया की कपड़ा है मार्केट है सबसे बड़ी, उनको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो कहीं ना कहीं व्यापारी हैं वो पंजाब से नहीं पहुंच पाते। लेकिन इसके बाद जो शंभू बॉर्डर है
वहां पर किसानों ने अपना जमवाड़ा लगाया हुआ है और उन्होंने 6 दिसंबर को जो है दिल्ली कूच का पैदल का आह्वान किया हुआ है। अब ये देखना ये है कि ये जो है पैदल आह्वान जो 6 तारीख को 6 दिसंबर को किया जाएगा वो कितना शांतिपूर्ण ढंग से होता है और कितने तरीके से किसान जो है वो दिल्ली कूच करते हैं और यहाँ पर क्या प्रशासन उनको रास्ता दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, ये आने वाला समय ही बताएगा। अभी इस समय जो है शंभू बॉर्डर पर जो किसान सभा है वो चल रही है और किसान जो है अपने विचार भी रख रहे हैं। इसके साथ साथ जो बैरिकेडिंग है वो भी मैंने आपको दिखाई किस तरह से जो है बैरिकेडिंग को भी बंद किया गया है, लेयर्स कुछ कम की गई है क्योंकि 6 दिसंबर के आह्वान को लेकर अगर बात की जाए, 6 दिसंबर का जो आह्वान है किसानों के जाने का आह्वान है, पैदल यात्रा का आह्वान है। हो सकता है पैदल यात्रा के लिए कुछ रास्ता जो है प्रशासन के द्वारा दिया जा सके। अभी ये तस्वीरें जो है सामने बिल्कुल मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से जो है किसान अपनी सभा का आयोजन कर रहे हैं। जो किसान यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं और उनको अपने विचार प्रकट कर रहे हैं। पिछले 9 महीने से लगातार शंभू बॉर्डर पर यही स्थिति बनी हुई है और जो किसान है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर 6 दिसंबर के लिए तैयारी कर रहे हैं। अमन कपूर सहयोगी के साथ इंडिया न्यूज हरियाणा अंबाला से संजीवना। और अब खबरों में आगे बढ़ते इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें।